ये मेरी वीडियो का फर्स्ट लेक्चर है और मैं इसमें आज आपको फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। स्टार्टिंग से रीडिंग करूंगा, वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। कोई भी पर्टिकुलर सेंटेंस या कोई भी वर्ड फ्रेज आपको समझ में नहीं आया है तो फिर चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वो कहते हैं कि विश्वास पहाड़ों को भी हटा सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन हमें अपना विश्वास कहाँ लगाना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। मतलब ये वो सवाल है जो इस कहानी में आपको डेलिकेटली बहुत ही नजाकतता से पोजेस करता है। पोजेस मतलब शो करता है आपको। लैंचो इज ए फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लैंचो एक किसान है जो कि भगवान को एक पत्र लिखता है व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पैसोज, और वो उस पत्र में भगवान से मांग करता है 100 पैसोज की। डज लैंचोज लेटर रीच गॉड। क्या लैंचो का पत्र भगवान के पास पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं। थिंक वॉट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन वुड बी एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। अपने आप से अंदाजा लगाओ इस कहानी को कैसे कंटिन्यू किया जा सकता है या कैसे ये कहानी चलेगी, और अपने खुद आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करो। इन सवाल के जवाब खुद ढूंढने की कोशिश करो बिफोर यू बिगिन टू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ना शुरू करो या मैं आपको एक्सप्लेन करूं। अब शुरू करते इसका सेकंड स्लाइड। द हाउस द ओनली इन द एंटायर वैली। उस घर के बारे में बताया जा रहा है जो कि पूरी घाटी में एकदम अकेला है। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। सैट मतलब बसा हुआ है। ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, छोटी पहाड़ी के सिरे पर। फ्रॉम दिस हाइट, और इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता है एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स, और पके हुए मक्का के खेतों को देख सकता है जो कि डॉटेड विद फ्लावर्स, फूलों के साथ मतलब उगे हुए हैं। और इस तरह की जो डॉटेड फ्लावर है वो हमेशा ये वादा करते हैं कि फसल अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। केवल एक ही चीज जो कि धरती को जरूरत थी, मूसलधार वर्षा की। थ्रू आउट द मॉर्निंग Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. आज सुबह से लैंचो ने कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके कि वो नॉर्थ ईस्ट मतलब कि उत्तर पूर्वी की तरफ ये देख रहा है कि बारिश कब होगी। बस इसी इंतजार में वो आज उसी तरफ निहार रहा है, देख रहा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू सम वाटर विमेन। विमेन मतलब यहाँ पर वो अपनी वाइफ से ऐसा संवाद कर रहा है कि अब हमें जल्दी ही पानी मिल जाएगा, जल्दी ही बारिश हो जाएगी। द विमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। अब उसकी वाइफ जो अभी शाम का खाना बना रही है, सपर मतलब डिनर या फिर शाम का खाना, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। हाँ बिल्कुल, अगर भगवान की इच्छा है तो बिल्कुल हमें पानी मिलेगा, हमारे खेतों को पानी मिलेगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े लड़के हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द विमेन कॉल्ड टू दैम ऑल। और जबकि छोटे लड़के घर के पास ही खेल रहे हैं जब तक कि उनकी माँ उन्हें बुलाती नहीं है। कम फॉर डिनर, खाना खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, जब वो उनको बुलाती है तो ये शाम का वक्त था जब खाने का समय हो रहा था। लैंचो हैड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन्स बिगेन टू फॉल। उस समय जब लैंचो ये अनुमान लगाया तभी बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें आने लगी, टपकने लगी आसमान से। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। बादलों के बड़े बड़े पहाड़ उसकी तरफ आते हुए दिखाई दिए, उसके खेत की तरफ आते हुए दिखाई दिए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा बहुत ही मीठी और सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन मतलब लैंचो के लिए इस्तेमाल हुआ है कि जो लैंचो वो बाहर गया सिर्फ एक कारण के लिए कि जिससे वो अपने बदन पर, अपने शरीर पर बारिश की बूंदों को एक्सपीरियंस कर सके, फील कर सके। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये बूंदे नहीं है जो आसमान से टपक रही है। दे आर न्यू कॉइन, ये नए सिक्के हैं। लैंचो जो है वो बूंदों को नए सिक्के से कंपेयर कर रहा है। रीजन क्यों? जब उसकी फसल उग जाएगी तो वो उसको मार्केट में बेचने के लिए जाएगा, बाजार से वो पैसे एक्सचेंज करके लाएगा, तो इसलिए वो उसको सिक्कों की तरह मेटाफोरिकली यूज कर रहा है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बड़ी बूंदों की कंपेयर वो 10 सेंट से करता है और जो छोटी छोटी बूंदे उनकी 5 सेंट से करता है। विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। संतुष्टि भरे भाव से वो सम्मान करता है अपने फील्ड का, अपने पके हुए खेतों का जिस पर कि छोटे छोटे फूल आए हुए हैं।
ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, बारिश की चादर में ढके हुए हैं। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। लेकिन अचानक से क्या होता है कि बहुत तगड़ी हवा चलने लगती है, बहुत तेज हवा चलने लगती है, और उसके साथ साथ क्या है, ओले स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। यहाँ पर ऑथर ऐसा लिखता है कि जब लैंचो ने बड़ी बड़ी बूंदों को 10 सेंट से कंपेयर किया और छोटी बूंदों को 5 सेंट से कंपेयर किया, तो अब जब ओले पड़ने लगे तो ये तो सिल्वर की कॉइन्स हो गए। ऐसा मेटाफोरिकली यहाँ पर यूज किया जा रहा है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बाहर की तरफ भागते हुए आए टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन पर्ल्स यहाँ पर ओलो के लिए इस्तेमाल हुआ है। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, मतलब अब बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, लैंचो को यहाँ पर बताया गया द मैन से इंडिकेट किया गया है कि अब तो काफी बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही निकल जाएगा, जल्दी स्टॉप हो जाएगा। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो रुका नहीं जल्दी। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, घर पर ओले बरसते रहे। द गार्डन, बागीचे में भी, द हिल साइड, पहाड़ी के आसपास भी, द कॉर्न फील्ड, खेत में भी बरसते रहे। ऑन द हॉल वैली, पूरी घाटी में ओले 1 घंटे तक लगातार बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, खेत ऐसे भर गया जैसे कि नमक इसके ऊपर बिछा दिया हो, पूरा वाइट हो चुका था खेत उसका। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पत्ती तक पेड़ों पर नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसका जो खेत था पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, उसकी जो मक्का थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, जो फूल थे खत्म हो चुके थे, नष्ट हो चुके थे। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब लैंचो की जो आत्मा है वो बड़े दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब ओले रुके, जब वो तूफान रुका ओलो का, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सैड टू हिज सन्स, वो अपने खेत के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया और अपने लड़कों से कहा, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर एक टिड्डी दल भी यहाँ पर आ जाता ना, इस खेत पर आक्रमण कर देता, तो भी बहुत कुछ बच जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलो ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई मक्का नहीं है। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वो रात बड़ी दुख भरी थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत खराब गई। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, अब इस साल हम भूखे रहेंगे। ओरल कंपैरिजन की बात करते हैं। व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, लैंचो ने किस चीज़ की आशा की? बारिश की आशा की थी। लैंचो होप्ड फॉर रेन। नंबर 2, वाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लैंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो बारिश की बूंदें हैं वो नए सिक्कों के जैसी है, या नए सिक्कों से उसने बारिश की बूंदों को क्यों कंपेयर किया? जस्ट अभी मैंने इसका आंसर दिया है। नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश कैसे बदल गई? व्हाट हैपन टू लैंचोस फील्ड्स, और लैंचो के खेतों को क्या हुआ? नंबर 4, व्हाट वर लैंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, और लैंचो की फीलिंग कैसी थी जब ओले रुके या फिर ओलों की बरसात रुक गई? तो लैंचो बहुत ही सैड था। अभी जस्ट इसका आंसर हुआ है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन हर एक के दिल में, जो भी उस एक अकेले घर में जो घाटी में स्थित था उसमें रहते थे, देयर वॉज ए सिंगल होप्स, केवल और केवल एक ही आशा बची थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब भगवान से उम्मीद, भगवान की हेल्प। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, नाराज मत हो भले ही ये ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ नष्ट हो चुका है। रिमेंबर, और याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी आज तक भूख से नहीं मरा है। दैट्स व्हाट दे से, केवल यही वर्ड्स थे जो उन्होंने कहे। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरा है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल और केवल एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वॉट इज deep in his one's consciousness. Lancho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. यहाँ पर ये बताया गया है कि लैंचो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो एक गरीब किसान था जो ज़्यादातर खेतों में काम करता था, लेकिन वो थोड़ा बहुत लिखना जानता था। The following Sunday at daybreak, बिल्कुल सुबह सुबह, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. वो एक पत्र लिखने लगा जिसको वो खुद शहर को ले जाएगा और उसको मेल बॉक्स में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और वो कुछ नहीं था केवल और केवल एक पत्र के सिवा जो कि वो भगवान को लिख रहा था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली
एंड आई विल गो हंग्री। मेरा परिवार और मैं भूखे रहेंगे इस साल, दिस ईयर। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। 100 pesos की जरूरत है इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, जिससे कि मैं अपने खेत को फिर से उगा सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जिससे कि उसी के सहारे मैं अपना टाइम गुजार सकूं जब तक कि हमारी फसल बड़ी नहीं हो जाती या फिर से तैयार नहीं हो जाती है। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। लेटर पर उसने एक स्टैंप लगाया और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द ऑफिस, एक कर्मचारी जो कि एक पोस्टमैन भी था और वो पोस्ट ऑफिस पर हेल्प भी करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। बहुत तेज हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया और उसको वो पत्र दिखाया जो भगवान के नाम पर लिखा था। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसके पूरे जीवन भर एज ए पोस्टमैन, उसके पूरे कैरियर में उसने ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा कि जो कोई भगवान को पत्र लिख रहा है। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल पोस्ट मास्टर, जो एक मोटा तगड़ा आदमी था, एमिएबल मतलब फ्रेंडली और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, मतलब वो भी तेज तेज हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वो पूरी तरह से सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी डेस्क पर लेटर को ऐसे ऐसे टैप करने लगा। कमेंटेड व्हाट फेथ, और उसने कमेंट किया, मतलब क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। मतलब वो ऐसा कह रहा है कि काश मेरे पास भी इतना ही दृढ़ विश्वास होता जैसा कि इस इंसान के पास है जिसने पत्र लिखा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो इसलिए जिससे कि उस इंसान का विश्वास भगवान में वैसा का वैसा ही बना रहे और उसका भरोसा टूटे ना, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, और अब पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आ जाता है। आंसर द लेटर, मतलब पत्र का जवाब देना चाहिए, पत्र का जवाब देना है। बट व्हेन ही ओपनड इट, और जब उसने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, ये बिल्कुल क्लियर था, साफ था, दैट टू आंसर इट, मतलब इसका जवाब देने के लिए जरूरत सिर्फ ये नहीं कि उसको सांत्वना देने की, भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले, कुछ दिनों बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या फिर इंक और पेपर से लिखने का ही मकसद नहीं था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, वो और कुछ चाहता था कि उसको सेंड किया जाए। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने वहाँ कर्मचारियों से जो भी वहाँ पर काम करते थे पोस्ट ऑफिस में, उनसे पैसों की मांग की। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा उसने दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ दोस्त और अन्य दोस्त भी सहमत हो गए, राजी हो गए कि हाँ एज ए चैरिटी, मतलब हम भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ दे देंगे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos, ये बिल्कुल असंभव था उसके लिए, अकेले के लिए, कि जो भी वो इकट्ठा कर पाया उसको वो अकेला नहीं कर सकता था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, वो इतना कर सका कि 50% से ज़्यादा। अभी यहाँ पर क्लियर नहीं कि कितने पैसे। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने पैसे को एनवलप में रखा, एड्रेस टू लैंचो, और लैंचो का एड्रेस लिखा, एंड विद इट लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गॉड, और उस पत्र पर एक ही वर्ड लिखा, गॉड। अब यहाँ पर ओरल कंपैरिजन चेक कर लेते। हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, लैंचो को किस में विश्वास था, व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। लैंचो को भगवान में विश्वास था, उसने एक पत्र लिखा, आप लिख सकते हो, लैंचो हैड फेथ इन गॉड एंड ही रोट ए लेटर टू गॉड। नंबर 2, हु रेड द लेटर, तो सिंपल आंसर है द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। नंबर 3, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, पोस्ट मास्टर ने अपने एम्प्लॉयज से पैसा इकट्ठा किया और लेटर में रख के और उसका एड्रेस डाल के लैंचो का, और फिर से वापस उस पत्र को रख लिया। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, और पूछा कि उसके लिए कोई चिट्ठी आई है क्या, कोई पत्र आया है उसके नाम से। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वो खुद डाकिया, मतलब वो पोस्टमैन था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसको पत्र थमाया उसके हाथ में। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, तो जो पोस्ट मास्टर था वो एक्सपीरियंस करना चाहता था लैंचो के चेहरे की स्माइल को, कि जब वो पैसे निकालेगा तो लैंचो कितना खुश होगा, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखना चाहता था, परखना चाहता था, तो इसलिए वो अपने ऑफिस में जाकर बैठ गया, जिससे कि वो अपने ऑफिस से देख सके उसको आराम से। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लैंचो ने बिल्कुल भी सरप्राइज शो नहीं किया पैसों को देखते हुए, बट ही बिकेम एंग्री, गुस्सा हो गया वो। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को काउंट किया, पैसे गिने, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान
गलती नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लैंचो ने भगवान से मांगा है उसको वो मना भी नहीं कर सकता है। इमीडिएटली, तुरंत ही, लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत ही वो विंडो की तरफ गया, पेपर और इंक मांगने लगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, उस टेबल पर जहाँ पर लोग अपना पत्र वगैरह लिखते हैं, पब्लिक राइटिंग टेबल, ही स्टार्टेड टू राइट, लिखने लगा वो, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, बोहों पर मतलब गुस्सा साफ नजर आ रहा था। कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, भी वो आइडियाज मन में लिए हुआ था, गुस्से की भावनाएं वो साफ उसके बोहों पर नजर आ रही थी और वो उस एक्सप्रेशन के साथ लिखने लगा पत्र में। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो, और जब उसने लिखना खत्म किया तो वो विंडो के पास गया टू बाय अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदने, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू द एनवलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, जिसने कि उस स्टैम्प को थूक से लगा और अपने हाथ की मुट्ठी से ऐसे उसको एनवलप पर लगा दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जिस क्षण वो लेटर मेल बॉक्स में डाला या उसने डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर खुद वहां पर गया उसको खोलने के लिए। एंड इट्स सैड, जिसमें कि लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान जो पैसा मैंने, जिस पैसे की मैंने डिमांड की थी, जो पैसे मैंने मांगे थे, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, ओनली मतलब 70 पैसोज मेरे पास आए, सेंड मी द रेस्ट, जो भी बचा हुआ पैसा है वो भी मुझे भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन अब की बार मुझे इसे डाक से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है ना, ये बड़े बदमाश लोग हैं। लैंचो चैप्टर यहाँ पर ओवर हो जाता है। अब इसका ओरल कंपैरिजन देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन है, ओरल कंपैरिजन चेक करते हैं। वॉज लैंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? ऑफ कोर्स नॉट। क्या लैंचो मतलब सरप्राइज था उन पैसों को देखकर जो उसको मिले थे? बिल्कुल नहीं। नंबर टू व्हाट मेड हिम एंग्री, उसको किस चीज़ से गुस्सा ज़्यादा आ गया? उसको इस बात से गुस्सा आ गया कि उसको ऐसा लगा, उसकी खुद की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको ऐसा लगा कि उसके पास उसको 100 पैसों सेंड किए भगवान ने और 30 पैसों जो है ये कर्मचारियों ने आपस में खा लिए, बांट लिए। तो यहाँ पर उसकी वो मिसअंडरस्टैंडिंग है और उसी मिसअंडरस्टैंडिंग से वो गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। अगर मैं इसकी समरी की बात करूँ तो लैंचो एक गरीब किसान था जो कि एक घाटी में रहता था, एक लो हिल की क्रेस्ट पर रहता था। उस घाटी में वो केवल एक ही ऐसा घर था जिसमें लैंचो अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक खेत था जिसमें उसने मक्का बो रखी थी और मक्का पर छोटे छोटे फूल आ रहे थे जो कि ये वादा करते थे कि अब की बार फसल अच्छी होने वाली है। उसके खेत को केवल और केवल बारिश की ज़रूरत थी और ऐसे ही वो खुशी में नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था कि जिससे कि आज बारिश होगी, इस उम्मीद में। और जैसे उसने प्रिडिकेट किया था कि बारिश होगी तो बारिश होने भी लगी, बारिश शुरू हुई। थोड़ी देर बारिश होने के बाद तुरंत ही ओलों की बारिश होने लगी जिसकी उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। वो बहुत ज़्यादा दुखी होने लगता है कि यार मतलब अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर ओलों की बारिश लगातार चलती रही तो उसकी फसल तो नष्ट हो जाएगी। 1 घंटे तक, पूरे 1 घंटे तक लगातार बारिश पड़ती है और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। उसके खेत पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और अब उसके पास कुछ नहीं था, केवल एक आशा के कि वो भगवान से हेल्प मांग ले। और इसी आशा में वो एक भगवान को पत्र लिखता है जिसमें वो ये लिखता है कि भगवान मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है जिससे कि मैं फिर से अपने खेत को हरा भरा कर सकूं, फिर से उसमें धान उगा सकूं, जिससे कि मैं सर्वाइव कर सकूं अपनी फैमिली के साथ। और जब तक हमारी फसल नहीं होगी, उगेगी, नहीं बनकर तैयार होगी, तब तक हम उस पैसे में सर्वाइव भी कर सकते हैं। तो वो एक पत्र लिखता है भगवान को और जैसे ही वो पोस्ट करने जाता है उस पत्र को मेल बॉक्स में, तो वहाँ पर एक डाकिया उसको उठाता है और देखता है एड्रेस, तो वो बहुत हंसने लगता है क्योंकि ये बहुत अजीब बात है कि कोई भगवान को पत्र लिख रहा है। उसके बाद फिर वो पोस्ट मास्टर को भी दिखाता है जाके, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है और वो पोस्ट मास्टर भी बहुत ज़ोर से हंसता है इस बात पर। लेकिन पोस्ट मास्टर एक सिंसियर इंसान था। वो सोचता है कि यार किसी इंसान का विश्वास इतना दृढ़ हो सकता है भगवान में कि वो ये चाहता है कि भगवान उसको पैसे भेज देगा, मतलब उसको ये लगता है कि भगवान एग्जिस्ट करता है। तो यार इस इंसान का फेथ बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए। इस आशा में वो एक प्लान बनाता है कि हम सब मिलकर पैसा इकट्ठा करेंगे। वो अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट देता है और जिससे कि हम उसको पैसे भेज सके। अब वो 100 पैसों तो इकट्ठा नहीं कर पाता है, केवल 70 पैसों इकट्ठा कर पाता है। तो जितने भी उससे इकट्ठा हो पाते हैं वो लेटर में रखता है और उसको मेल बॉक्स में रख देता है। अब लैंचो जैसे ही आता है पोस्ट ऑफिस, उसको पत्र मिलता है, एनवलप मिलता है, उसमें देखता है तो उसके फेस पर बिल्कुल भी कोई मुस्कुराहट नहीं थी, कोई सरप्राइज़ नहीं था। वो ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उसका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव था। और जो पोस्ट मास्टर है वो खुद उसको एक्सपीरियंस करना चाहता था कि अगर
लैंचो की मैं खुशी देख सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो भी 70 पैसों मिलते हैं उसको बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता है वो, और जब पैसे गिनता है तो वो और गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो 70 पैसों थे, उसमें 30 पैसों कम थे। तुरंत वो खिड़की पर जाता है, एक फिर से अगेन पत्र लिखने लगता है जिसमें वो ये लिखता है कि भगवान मैंने 100 पैसों मंगाए थे लेकिन ये सिर्फ 70 पैसों है, और मुझे इतना यकीन है कि जो भी मैंने डिमांड की थी वो पूरे आपने तो पूरे भेजे, लेकिन 30 पैसोज ये जो यहाँ के कर्मचारी है ना इन्होंने खा लिए वो। और अब की बार मुझे वो 30 पैसों जो बचे हुए वो भी भेजना, लेकिन डाक से मत भेजना क्योंकि ये बहुत बदमाश लोग हैं। तो यहाँ पर आयरनी ये क्रिएट होती है कि पोस्ट मास्टर एक्सपेक्टेशन कुछ और कर रहा था कि यार मैं इसका एक्सप्रेशन देख पाऊँ कि कितना खुश होगा, और जबकि लैंचो बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा और आप इसके क्वेश्चंस आंसर आप इसके एक्सट्रैक्ट्स लॉन्ग क्वेश्चंस रेडी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, तब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही चैप्टर समरीज में और ज़्यादा क्रिएट करूँगा। अभी मैं फर्स्ट फ्लाइट पढ़ा रहा हूँ तो 1 बाय 1 एक एक चैप्टर कवर करेंगे जिससे कि हम एक एक टॉपिक पढ़ सके अच्छे से, और मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। और आप जब आपकी चैप्टर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी उसके बाद आप खुद से भी चीज़ों को लिखना शुरू कर सकते हो, फाइंड आउट करना शुरू कर सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हो, एक्सट्रैक्ट से आप जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो टैकल कर सकते हो बोर्ड एग्जाम के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।